क्वेश्चन 1 आंसर डी टोक्यो, जबकि इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जबकि इटली की राजधानी रोम है। क्वेश्चन 2 आंसर सी अंतिम मुगल शासक, जबकि ये पूछा जाए कि मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। जबकि ये पूछें कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्वेश्चन 3 आंसर डी प्रशांत महासागर, जबकि ये पूछा जाए कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। देखें, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जबकि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। क्वेश्चन 4 आंसर बी राकेश शर्मा, जबकि ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी। जबकि ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो यूरी गागरिन था। क्वेश्चन 5 आंसर बी मुंबई, जबकि ये पूछे कि इंडिया गेट कहां पर है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है, जबकि हवा महल कहां पर है, हवा महल जयपुर में है। क्वेश्चन 6 आंसर डी कुरुक्षेत्र, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया हेक्टर मुनरो व नवाबों के बीच में, जबकि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया रॉबर्ट क्लाई व सिराजुद्दौला के बीच में। क्वेश्चन 7 आंसर सी दिल्ली, जबकि गेट ऑफ इंडिया कहां पर है, मुंबई में, हवा महल कहां पर है, जयपुर में, जबकि ताजमहल कहां पर है जी, ताजमहल आगरा में है। क्वेश्चन 8 आंसर सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 9 आंसर बी 16 दिसंबर। क्वेश्चन 10 आंसर सी लाल बहादुर शास्त्री, जबकि ये पूछा जाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। जबकि करो या मरो का नारा किसने दिया जी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जबकि आराम हराम है ये किसने कहा है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्वेश्चन 11 आंसर ए दिल्ली। देखें, 1911-12 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी कलकत्ता से कहां पर स्थानांतरित कर दी, दिल्ली में कर दी थी। क्वेश्चन 12 आंसर ए शक्ति स्थल, जबकि महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है, जबकि शांतिवन समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू का है, जबकि विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री का है। क्वेश्चन 13 आंसर ए श्री जयवर्धनपुरा। देखें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जबकि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्वेश्चन 14 आंसर ए कमल, जबकि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय नदी गंगा है। क्वेश्चन 15 आंसर बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी सही होगा, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। जब पानी के साथ में खनिज लवणों की कमी हो जाती है, यह प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है, और निर्जलीकरण से व्यक्ति के शरीर के अंदर खनिज पदार्थों की तथा जल की कमी हो जाती है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसके उपचार के लिए उस व्यक्ति को ORS थेरेपी या ORS घोल दिया जाता है। ORS का पूरा नाम है जीवन रक्षक घोल। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी सही होगा, तेल मक्खन और घी। ये वसा के मुख्य खाद्य स्रोत हैं
तथा वसा का अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और अधिक कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाने से हार्ट संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी सही होगा, रक्त में उच्च शर्करा का स्तर। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है और मधुमेह नामक रोग है, इसका वैज्ञानिक नाम है डायबिटीज मेलिटस। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी सही होगा, सौर सेल। यह ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन नामक धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन डी सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जल की ठोस अवस्था भी है, द्रव अवस्था भी है। 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, आयतन सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए सही होगा, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वह कमजोर हो जाती है। यह स्थिति कहलाती है ल्यूकीपीनिया और ल्यूकीपीनिया रोग है, एक एड्स का प्रकार है, एड्स से ल्यूकीपीनिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी सही होगा, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन ए सही होगा, खाद्य पदार्थ में घटिया पदार्थ मिलाना। इससे उस वस्तु की या उस खाद्य पदार्थ की क्वालिटी घट जाती है और मानव स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए सही होगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है, इसके द्वारा मलेरिया रोग हो जाता है और मलेरिया रोग है मादा एनाफ्लिज नामक मच्छर से होता है। इससे रक्त में आरबीसी की संख्या घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन ए सही होगा, पक्षी विज्ञान। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए सही होगा, विटामिन। विटामिन है, ये बहुत खाद्य पदार्थों के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं, ये मानव शरीर में निर्मित नहीं होते हैं। इनकी कमी से अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोजन। यह सबसे हल्का तत्व या परमाणु होता है। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है, इस कारण से यह सबसे हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन बी सही होगा, बर्नौली सिद्धांत। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, जबकि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन ए डी सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए आंसर होगा, इनका योग करना भी। तो योग कैसे करेंगे अपन, 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18 भी। तो इनका योग करेंगे तो क्या करेंगे, इनका हर जो भी है इनका एलसीएम लेंगे भाई। तो 9 और 3 18 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 18 आएगा। 9 का भाग 18 पे 2 बार, 2 दूनी 4, 3 का भाग 18 पे 6 बार, 6 चौका 24 प्लस 18 का भाग 18 पे 1 बार, 6 कम 6, 24 और 6 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, 34 बटा में कितना है भाई 18, 2 से काटो 17 बार, 2 से कट गया 9 बार। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 17/9, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन ए आंसर होगा,
इनका एलसीएम निकालना भाई 15, 25, 75 और 5 का क्या निकालना है एलसीएम। पहले किसका भाग दे भाई 5 का, 5 से कट गया 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से कट गया भाई 15 बार, 5 से कट गया 1 बार। अब 5 का दे लो एक बार फिर 3, 1, 5, 1। अब किसका जाएगा भाई 5 का कितनी बार गया 3 बार, 5 का कितनी बार गया 3 बार। अब किसका जाएगा 3 का 1, 1, 1 और 1। एलसीएम कितना बन गया 5, 5, 25, 25, 3, 75, 5, 5, 25 और 25, 3, 75, यानी कि ए ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए आंसर होगा। 25 में खरीदा और 23 में बेचा भी, तो लाभ या हानि परसेंट पूछा, तो 25 में खरीदेगा और 23 में बेचेगा तो क्या होगी हानि होगी भाई। तो हानि परसेंट निकाले, कितनी की हानि होगी 2 की, कितने से 25 से गुणा में 100, 25 चौक 100, तो कितने परसेंट की हानि होगी भाई 8% की हानि। ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन डी आंसर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए आंसर होगा। 1537 में क्या जोड़ा जाए 31 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 1537 विभाजित होनी चाहिए भाई 31 से, तो 31 का भाग दो भाई 4 बार जाएगा 4 और 12 भाई कितना बचा यहाँ पे 13 में से 4 गया 9 बचा, और भाई 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 उतार ले भाई। अब किसका जाएगा मान लो 9 का देके देख लो 9, 27, 279, 9 बार जाएगा भाई, तो कितना है 279 आया भाई। 17 में से 9 गया 8 बचा, और यहाँ पे कितना बचा भाई 8, 8 में से गया 8 में से 7 गया 1 बचा। देखो इस शेष कितना बच रहा है यहाँ पे 18। अब क्या जोड़ा जाए कि 31 से विभाजित हो। अब यदि यहाँ पे 31 होता तो 31 से पूर्ण विभाजित होता, तो 18 में कितना जोड़े कि 31 हो जाए, तो 18 में कितना और जोड़े अपन 13 जोड़े, यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा इसका ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 2 से जो पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या कौन सी कहलाएगी सम संख्या, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो देखो भाई किसी भी बहुभुज में विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है भाई n इंटू एन माइनस का 3 अपॉन में 2 भाई। तो n का मतलब क्या रहेगा भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब क्या रहेगा भुजाओं की संख्या, तो इसमें भुजाएं कितनी है अष्टभुज में 8 भाई, तो 8 गुना 8 में से 3 गया 5 बटा में 2, 2 से काट दो 4 बार, तो कितनी भुजाएं बन जाए कितने विकर्ण बनेंगे इसमें 20 विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन डी आंसर होगा। क्षेत्रफल दे रखा है उसकी लंबाई दे रखी है, अपन से पूछा गया उसकी चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई कैसे निकलेगी भाई, चौड़ाई बराबर लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा में लंबाई भाई, काट दो कटता है तो 13 से काट दो 13 39, 13 से काटो 13 8 104, 13 कम 13, 3 से काट दो 27 बार, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी भाई 27, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन सी आंसर होगा। दोनों संख्याओं का योग 80 है भाई, और अंतर उनका अपने पास है 46, तो x मान लो x प्लस वाई का मान अपने पास है भाई 80 है, x माइनस वाई का मान अपने पास 46 है। अपन से पूछेगा दोनों संख्या, तो देखो ध्यान से भाई यदि आपसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या करेंगे अपन, बड़ी संख्या पूछे तो योग और अंतर का योग करेंगे 80 प्लस में 46 और किसका भाग देंगे 2 का। छोटी संख्या पूछे तो क्या करेंगे अपन योग और अंतर का अंतर लेंगे 80 माइनस 46 और भाग किसका देंगे भाई 2 का। बड़ी पूछे तो दोनों का योग करेंगे 2 का भाग देंगे, छोटी पूछे दोनों का अंतर लेंगे 2 का भाग देंगे। तो कितना हो गया भाई यहाँ पे 126, 126 पे 2 का भाग दो कितना बन जाएगा 63 भाई। यहाँ पे कितना बना भाई 4 और 7 में 4 क्या 3 बचा, किसका भाग देंगे 2 का, तो कितना बनेगा भाई 17। तो बड़ी तो कितनी है अपने पास 63 और छोटी कितनी है अपने पास 17, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 125 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 5, 125 का क्यूब रूट कितना होगा 5, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन डी आंसर होगा। 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट में, मिनट घंटे बनाएंगे किसका भाग देंगे 60 का भी, 60 से 60 कट गया तो कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन ए आंसर होगा। प्रतिशत दे रखे इसको भिन्न में बनाना भी 18 सही 3/4% को भिन्न में बनाना भी 18 चौक 72, 72 और 3 75 भाई। नीचे कितना है 4% को भिन्न बनाएंगे किसका भाग देंगे 100 का,
25 3 75, 25 100, तो कितना हो जाएगा भाई 3/16, या तो 3/16 लिख दो या फिर 3:16 लिख दो, एक ही बात है। ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन डी आंसर होगा। टुकड़े निकालने अपन को, तो देखो भाई क्या करेंगे, टुकड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल लंबाई बटे में एक टुकड़े की लंबाई, तो 132 का पॉइंट टाइम ऊपर कितना चला जाएगा 10 भाई, 11 से काटो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 0, 5 6 से काट दो 5 बार, 6 से कट गया 2 बार, 2 से काट दो 5 बार, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा भाई 25, तो कितने टुकड़े बनेंगे भाई इसके 25 टुकड़े बनेंगे। ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन सी आंसर होगा। कैसे लिखेंगे देखो, m1 गुणा d1 गुणा h1 बटा में w1 भाई बराबर m2 गुणा d2 गुणा h2 बटा में क्या आएगा भाई, यहाँ पे w1 आएगा बटे में w2 भाई। अब क्या लिखेंगे देखो, m1 का मतलब 40, 50 दिन में टोटल कितना काम है भाई 100 बराबर कितने m2 गुणा 40 दिन में उसी काम को, यानी कि 100 को ही भाई 100 से 100 कट गया, 40 से 40 कट गया, m2 का मान कितना आ गया भाई अपने पास 50, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन ए आंसर होगा। क्षेत्रफल दे रखा है, अपन को पूछा गया भुजा की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, √3/4 भुजा का स्क्वायर, इसका मान कितना अपने पास है भाई 9 √3, √3 से √3 कट गया भाई, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणा में 4 36, तो ए का मान कितना आ गया अपने पास है 6। अपन से पूछा भी क्या गया भुजा की लंबाई यानी कि 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या रहेगा भाई ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है अपना 46, प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का पता लगाइए और तीसरे शब्द के बाद वही संबंध है जो पहले का दूसरा था। तो देखो जिस प्रकार मोची का संबंध जूता, देखो मोची क्या काम करता है, जूते गांठने काम करता है, तो बढ़ई क्या करता है, बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर खाती, तो यहां पर बढ़ई का जो संबंध है वो किससे है, फर्नीचर से है, जो आपका कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। यदि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है, यदि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है तो फिर इसी तरह से कौन से शब्द एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो देखो भाई जिस प्रकार बैडमिंटन कहां खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है, कहां खेला जाता है, कोर्ट में, उसी प्रकार तैरना कहां होता है, तैरना कहां होता है, तालाब में होता है, कहां होता है, तालाब में। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अगला देखो, उस जोड़ी को चुने जिसमें शब्द बाकी सबसे अलग तरीके से संबंधित हैं। तो देखो चाकू बावर्ची, छेनी सैनिक, स्केलपेल सर्जन, सुआ मोची, इसका मतलब हुआ कि मोची क्या रखता है, सुआ रखता है, सर्जन क्या रखता है, स्केलपेल रखता है, बावर्ची क्या रखता है, चाकू रखता है, लेकिन सैनिक क्या रखता है, बंदूक रखता है, न कि छेनी। छेनी किसकी होती है, मिस्त्री की। तो सबसे अलग कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, छेनी और सैनिक। तो आपका आंसर होगा ए। देखिए नेक्स्ट सवाल 49, एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, AL और ARMING, कितना 150, और किसका पूछा गया है, फ्लोटर का, FLO और ATER। तो देखो भाई यहां पर 1 12 1 18 13 9 14 7, 12 × 13 13 × 14 14 × 18 32 32 13 45, यहां से 5 ले लो गए 50, 4 54 54, यहां से 6 ले लो, कितने हो गए 54 और 6 60, 8 बच गए तो 68, 68 में 7 जोड़ेंगे तो 75, और 75 को दुगना करेंगे तो 150। इसी प्रकार 6 + 12 + 15 + 1 + 20 + 5 और + 18, 12 6 18, 18 15 कितने होंगे 33, अरे 34, 34 और 20 कितने होंगे भाई 34, और जो 20 होंगे वो 54 होंगे, 54 में 5 जोड़ेंगे कितने होंगे 59, और 59 में 18 जोड़ेंगे 9 और 8 17, 5 और 1 6 7। अब इसको डबल करेंगे, 2 संतु 14, 2 संतु 14 और 1 15, कितना है 154, जो अपने कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो,
एक नेक्स्ट सवाल का मतलब 50 का, एक निश्चित कूट भाषा में मोर सेल को LESROM लिखा जाता है, LESROM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गेटवे को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो भाई, अगर अपन यहां पर देखेंगे, यहां पर इस सवाल को देखेंगे तो यहां पर मोर सेल है, MORSEL, और इसका कोड कितना दे रखा है, LES और ROM। इसको यहां भी लिख सकते हैं LESROM। देखो भाई, ये L और ये M, तो किसका पूछा गया अपना, यहां पर गेटवे का GATE और यहां पर WAY। अब ये पहला अक्षर आखिरी में, आखिरी अक्षर पहले में। अब ये देखो O और यहां पर E, S और R, आप भी ऐसे बना दो। अब जैसे यहां पर आखिरी अक्षर क्या है Y और पहला अक्षर क्या है G, तो Y की जगह P, G और G की जगह Y आ जाएगा। तो Y पहले आएगा कि नहीं आएगा, तो Y पहले, और G कहां जाएगा, आखिरी में। तो इसका मतलब यूं भी कह सकते हैं कि MORSEL, तो इसको L फिर E फिर S फिर R फिर O फिर M, आखिरी से आप उल्टा कर दो YAWETAG। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, YAWETAG। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, A।